एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का गणित विषय का पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। 15 दिसंबर यानी कि सोमवार को ये पूरा का पूरा पेपर है, सोमवार के दिन का। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको पास होना है तो इस क्वेश्चन पेपर को देख लो और रट्टा मार लो, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला ही प्रश्न परीक्षा में आएगा कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a > 0 हो तो आलेख का प्रकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है परवलयकार ऊपर की ओर खुला है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 संगत होगा। तो इसमें आपको लिखना है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। आपको करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और छाप लो ये अपनी कॉपी में पेपर। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल संपाती वास्तविक होंगे यदि b² - 4ac = 0 हो। तो AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a + n - 1d। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होते हैं, तो वो कसौटी AA कसौटी कहलाएगी। बिंदु 0, 5 एवं -5, 0 के बीच की दूरी होती है 5√2। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन्हें याद कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो पेपर बता रहा हूँ 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। रुकरणी 5 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपको अपरिमेय लिखना है। त्रिघात बहुपद में शून्यक होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। यदि b² - 4ac = 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों जो मूल होंगे वो बराबर हो जाएंगे। AP 5, 10, 15 का जो 10वां पद होता है, 10वां पद में आपको 50 लिख कर आना है। सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसमें आपको समरूप फिल करना है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप होती है 360 डिग्री, तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो और रट लो इन प्रश्नों को। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा में 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर देखकर जाना है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, यह बिल्कुल सत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, यह भी सत्य होगा। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यह भी सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। और घटना E की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सभी प्रश्न हमारे सत्य दिए गए हैं, इसलिए आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन्हें याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा आपकी, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। AP का व्यापक रूप, इसमें आपको ऑप्शन नंबर G से मिलाना है। 2 tan θ cot θ का मान होता है 2। sin 0 डिग्री + cos 0 डिग्री का मान होता है प्यारे विद्यार्थियों, और वो कितना हो जाएगा, इसमें आपको मिलाना है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर D। 1 + tan² θ का मान sec² θ होता है। शंकु का आयतन क्या होगा, ऑप्शन नंबर B। वृत्त की परिमाप हो जाएगी ऑप्शन नंबर A। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए, छाप लीजिए अपनी कॉपी में। 100% ये परीक्षा में आ जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।